जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की भी समस्या आती है। अधिकांश लोग अपने किए हुए कार्य को बाद में पछताते हैं। पहले करने से पहले उस पर विचार विमर्श नहीं करते, जब हो जाता है तब पछताते हैं, तब विचार करते हैं। अगर उस कार्य को करने से पहले अगर कोई उनको समझाता है, मना करता है कि भाई ये कार्य मत करिए, ये कार्य उचित नहीं है, तो शायद उनके हृदय में उस बात को सुन करके उनको यह लगता है कि ये हमारा अहित चाहता है, हमको ये बेवकूफ़ समझता है और अपने आप को होशियार समझता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो व्यक्ति आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, मार्गदर्शक, अगर वो आपसे कोई बात करने के लिए मना करते हैं तो बंधु उस बात पर, उस कार्य पर विचार करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो पछताना ही पड़ता है। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अब काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हंसाए। अगर बिना सोचे समझे किसी कार्य को करोगे तो आपको हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, अनेकान प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस में देखिए, भगवान शंकर के मना करने के बावजूद, समझाने के बावजूद माता सती नहीं मानती और भगवान शिव से आज्ञा लेकर के माता राघवेंद्र सरकार की परीक्षा करने के लिए जाती है। और जब वहां विचार करिए, जो व्यक्ति परीक्षा लेने गया वो खुद विद्यार्थी बन गया। हम गए परीक्षा लेने, लेकिन हमारी परीक्षा खुद हो गई। सती जी जाती हैं परीक्षा लेने राघवेंद्र सरकार की, और राघवेंद्र सरकार ने खुद उनकी परीक्षा ले लिया। जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार ने उनकी परीक्षा लिया तो सती जी की दशा क्या हो गई। उन्होंने विचार किया कि जाए उतरे अब देहं कहा, अब मैं जाकर के भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी, अपने प्राणनाथ को क्या उत्तर दूंगी। उन्होंने मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी, अब मैं क्या उत्तर दूंगी। तो बंधुओं, यह विचार कर रही, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई कार्य करने से पहले हमें विचार करना चाहिए। विचार करिए बंधु, सती जी ने 4 प्रकार की अग्नियों में अपने आप को जलाया। 4 प्रकार की अग्नि में सती जलती। जब कोई व्यक्ति बिना विचार के कोई कार्य करता है तो बंधु आज भी 4 प्रकार की अग्नियों से जलता है, पछतावा करता है, पछताता है। सती जी भी विचार किया कि जाए उतर अब देहं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। यह विचार करने के मैं उत्तर क्या दूंगा, और हृदय के अंदर इतना दुख उत्पन्न हुआ, उस दुख की अग्नि से दाह उत्पन्न हुआ। तो सती जी जो है सबसे पहले अपने किए हुए कर्म की फल को सोच करके दारुण रूपी दाह में जलती है। इस प्रकार, और जब कोई व्यक्ति अपने कोई कर्मों में दाह से उत्पन्न होता तो उसकी स्थिति क्या होती है कि हृदय कंपतनु सुधि कछु नाही। और सती जी की दशा कैसी हो गई, हृदय में कंपायमान हो रहा, हृदय कप रहा, और सती जी की ये बात सोच सोच करके तन की सुध नहीं रही कि मैं अब क्या कहूँगी, मेरे साथ क्या होगा। इसलिए सबसे पहले दारुण रूपी दाह में सती जी जलती है। दूसरी अग्नि में कैसे जलती है, जैसे भगवान शंकर जी के पास माता जगदम्बा परम भक्त सती जी पहुँचती हैं और भगवान शंकर ने पूछा, तो उसी प्रकार जो है वहाँ सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, और कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाही।
तब शंकर देखियो धरि ध्यान, सती जो कीन्हे चरित सब जाना। सती जी वहां पर झूठ बोलती हैं और शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं कि सती ने जितने भी चित्र किए, जैसे जैसे परीक्षा लिया, सीता जगदम्बा का परम्बा भगवती का भेष बनाया, इसलिए शंकर जी ने सोचा ये सीता जी का भेष बनाया तो अब तो ये मेरी आराध्य हो गई, मातुल हो गई, तो यही तन सती ही भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शंकर ने अपने हृदय के अंदर विचार करके सोचा कि अब इस शरीर से, इस तन से मेरी भेंट नहीं होनी, क्योंकि ये मात तुल्य शरीर हो चुका है। इसलिए मानसिक रूप से संकल्प लिया कि हृदय सोचु समुझते निज करनी। संकल्प हुआ, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी सुन करके माता जगदम्बा बहुत कई बार पूछती, लेकिन भगवान शिव नहीं बताते और अनेकान रूप कथाएं कहने चालू कर देते हैं। जब वहाँ हृदय सोच समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं बरनी। इतनी अत्यधिक चिंता हो गई कि अब क्या होगा, कौन सा संकल्प लिया है, कैसा संकल्प लिया है। ऐसी चिंता में सती जी जो है सूखी जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि निज अघ समुझी कछु कही जाई, और तपई अवा इव उरे अधिकाई। जिस प्रकार कुम्हार का आवा जलता है, अपनी किए हुए कार्य को सोच करके माता सती जो है कुम्हार के आवा जैसे तप रही हैं, यह दूसरी अग्नि में जली कि तपई अवा इव उरे अधिकाई। कुम्हार के आवे की अग्नि में जली, क्योंकि जो किया है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तीसरी अग्नि कैसी है, तीसरी अग्नि में सती जी कैसी जलती हैं। सती जी क्या देखती हैं कि ऊपर से विमान जा रहे हैं। विमानों को देख करके सती जी ने पूछा कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये विमान आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी को बहुत बड़ा अधिकार मिला है, उस अधिकार के चलते पिताजी ने जो है, आपके पिताजी ने यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सभी को बुलाया है, लेकिन हमारे कारण आपको नहीं बुलाया। सती जी ने कहा मुझे वहाँ जाना चाहिए, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, गुरु के घर में, पिता के घर में, दोस्त के घर में बिना बुलाए जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, इन घरों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर के समझाने पर नहीं मानी। सती जी वहाँ जाती हैं अनेक कारणों से, मात्र वहाँ माता जो है अच्छे प्रेम से मिलती, अन्यथा बहनें तो मुस्कुराती हुई मिलती हैं। और दक्ष देख करके दक्ष को क्रोध आ जाता है, और जैसे यज्ञशाला में जाती हैं तो क्या देखती कि वहाँ पर भगवान शिव का किसी भी प्रकार का कोई भाग स्थान नहीं था। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। तब सती जी को उन बातों को याद आया जो भगवान शंकर जी ने कहा, अप्रभु अपमान सुमिर उर दहेऊ। वहां पर भगवान शिव का अपमान देख करके उनके हृदय में आग उत्पन्न हो गई, जलने लगी, अपमान रूपी आग में जलने लगी सती। और कहा क्या था शंकर जी ने, विचार करिए क्या कहा था कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई। हे सती, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई विरोध मानता हो तहाँ गए कल्याण न हो। हे सती, वहाँ जाने पर किसी भी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन फिर भी सती जी नहीं मानी, इसलिए सती जी को कि पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा।
अजस यहु भयउ महापरितापा। सती जी को 87,000 वर्ष भगवान शिव का विरह, सम्मुख आसन देना इत्यादि जितने दुख थे, विरह अग्नि में जली, अवा अग्नि में जली, चिंता रूपी अग्नि में जली, अपमान रूपी अग्नि जब देखा तो ये सब अग्नि रूपी जो जली हुई थी सब भूल गई। इतना अत्यधिक जो पिछला दुख था वो सब भूल करके मात्र अपमान रूपी अग्नि दाह में जल रही। और जलते जलते अपने पिता से कहा, यह दक्ष के अंश से उत्पन्न इस शरीर को, हे दक्ष, तुमने जिस भूत भावन भगवान शंकर का अपमान किया है वो तुमको दंड अवश्य देंगे। लेकिन यहीं पर भगवान राघवेंद्र सरकार से सती जी जो है वर मांगती हैं कि हे प्रभु, मुझे जो है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे कई जन्मों तक जितने भी जन्म मेरे हों उनमें सभी में शिव ही मेरे स्वामी बने और मैं उनके चरणों की दासी बनूं। 3 प्रकार की अग्नि में जली, चौथी अग्नि में जब जलती है तो भगवान से प्रार्थना करती है। जिनका अपमान किया उनसे प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना मांगती है कि यह 3 अग्नि तो मैं स्वयं जल चुकी, लेकिन चौथी अग्नि में जब जलूंगी तो इन अग्नियों को प्राश्चित करने का समय मेरे पास नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे पहले याचना कर रही हूँ इस अग्नि से जलने से पहले। बोले क्या किया? बोले सत्य मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरती समय भगवान शिव से, भगवान हरि से प्रार्थना करती कि प्रभु, मैंने जो आपका अपमान किया था, जो आप पे शंका किया, जो आप पे मैंने परीक्षा ली, उन सबको क्षमा करते हुए मुझे पुनः फिर भगवान शिव की ही दासी बनाना। और यह कहते हुए अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इस प्रकार कह करके अपने पिता को हटक करके, डांट करके, फटकार करके वहाँ जितने भी सभी लोग बैठे होते उन सबको चेतावनी दे करके सती जी ने जो है योग अग्नि में अपने आप को जला देती है। यह देख करके पूरे यज्ञ में हाहाकार मच जाता है कि अब क्या होगा। सती जैसी नारी, पतिव्रता जैसी नारी इस यज्ञ में अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके राख कर देती है। अब इस यज्ञ का क्या होगा बंधुओं? इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अब काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसे 100 बार विचार करना चाहिए, 1000 बार उस पर चिंतन करना चाहिए, लाखों बार उसके परिणाम को देखना चाहिए कि यह कार्य जो हम कर रहे हैं यह उचित है कि अनुचित है। और जो हमसे बड़े इस कार्य को मना कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई हमारी हानि होती है। इसलिए हमें अपने बड़ों की बात को मानकर उनके अपने पिता गुरु गोविंद की बातों को सिरधार करके हमें अपने जीवन में कार्य करने चाहिए।